अकीदत और इबादत में फ़र्क है। और एक बात याद रखो, इबादत अल्लाह की होती है, अकीदत अल्लाह के महबूबों से होती है। और अभी अकीदत, आप चाहे मीरा की बारगाह में आ रहे हैं, फूल लेके आ रहे हैं, चादर लेके आ रहे हैं, कदमों को हाथ लगा के चूम रहे हैं, आपको अभी ने पूछ रहा कुरान में कहाँ है, पॉइंट टू बी नोटेड, हदीस में कहा, अबे दीवाने ये अकीदत है, अकीदत कुरान में नहीं होती, अकीदत दिल में होती है। अकीदत कहाँ होती है बोलो? अगर खुदा की कसम, एक पॉइंट सुन लो, बाज लोग सोच रहे अरे अकीदत कुरान में नहीं होती, नक्शबंदी साहब ऐसा कैसा बोल रहे, होता जरा मौलवी बनकर तैसे आते ख्याल। तो सुनो, अकीदत कुरान में क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती, अगर कुरान में उसको बयान कर दिया जाए फिर वो अकीदत नहीं इबादत बन जाती। क्योंकि कुरान का हर हुक्म फर्ज के दर्जे में है, या वाजिब के दर्जे में है, या फिर हुक्म है, या फिर लाजिम है, या फिर जरूरी है, जिसका करना आपके लिए लाजिम हो जाता है, तो फिर वो अकीदत नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसीलिए जो करने का हुक्म मिला, नमाज का हुक्म मिला तो फर्ज हो गई, अब अकीदत के दर्जे में नहीं इबादत के दर्जे में है। रोजे का हुक्म मिला, फर्ज हो गया, अकीदत के दर्जे में नहीं इबादत के दर्जे में है। मुस्तफा पर सलाम पढ़ते हैं, हुक्म मिला, अब सलाम पढ़ना वाजिब हो गया, मगर खड़े रहना अकीदत बन गया। उधर तरफ रुख करना अकीदत बन गया। आप देखो, सलाम बैठ के भी पढ़ सकते, वसल्लिमू तस्लीमा, हुक्म है, सलाम पढ़ो नबी पे, हुक्म है। अब हुक्म की तामील के लिए आप खड़ के भी सलाम पढ़ सकते, बैठ के भी पढ़ सकते, दिल वाला तो लेट के भी पढ़ सकते आप। कोई आपके ऊपर फतवा नहीं लगाएगा लेट के सलाम पढ़ा लिहाजा तू गुनाहगार होगा, कोई नहीं बोल सकता। लेट के सलाम भी पढ़ सकते आप, मगर खड़े हो के पढ़ना यह आपकी अकीदत है। क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं मेरे नबी को सलाम पेश कर रहा हूं, लेट के सलाम कैसा करूं? अरे लेट के तो मैं अपने ससुरे को सलाम नहीं करता। अरे लेट के तो मैं अपने बाबा को सलाम नहीं करता, आमेना के लाल को सलाम कैसा करूं? तो आप जो खड़ रहे हैं ये आपकी अकीदत है, इसको समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई, मसाइल है, ये हमारी अकीदतें हैं। इन अकीदतों, अब उर्स शरीफ आप कर रहे हैं, कोई अगर आपको पूछे उर्स करना कुरान में कहां है, अल्लो गम्मत। अरे मेरे प्यारे भाई, अब इसको तावीलात करके हमारे उलमा इकराम सैकड़ों तरीक़े से बयान कर रहे हैं, मगर लफ्ज़ उरूस होना, गौसे आज़म का ही उरूस होना, ऐसा कुरान में कहा है, गरीब नवाज का ही उरूस करना, ऐसा कुरान में कहा है, तो फिर उसको उसके हिसाब का कैप्सूल देना पड़ता। समझ रहे हैं आप बात को? अरे उसको जवाब देना पड़ता। अरे नादान इंसान, कुरान आई नबी के ज़माने में, गौसे आज़म आए 470 हिजरी में। पॉइंट टू बी नोटेड, जो कुरान 470 साल पहले आई हो, वो कुरान में गौसे आजम का उर्स कहां से लाएंगे? बात समझ रहे हैं आप? वो कुरान में अब उर्स कहां से लाएंगे? गरीब नवाज का उर्स होना कहां से लाएंगे अब कुरान के अंदर? तो फिर आप पूछेंगे हजरत, फिर ये आप लोग जो करते हैं, ये जो एहतिमाम करते हैं, ये क्या है? तो खुदा की कसम, इसको नम का नौमतिल आरूस वगैरह वगैरह से तावीलात उलमा इकराम ने किया, मगर इन्हें जैसा बोलता डायरेक्ट 21 तारीख को उरूस करो, कुरान में कहाँ लिखा है, इन्हें ऐसे सवाल करता। तो इसको इसके मोटे भेजे के हिसाब से समझाना पड़ता। ये जो अल्लाह के वली हैं, इनके ताल्लुक़ से इनका परवरदिगार ये फरमाता है कि ये अल्लाह का वली है, और जब अल्लाह का वली अल्लाह से मिलता है, मुलाकात करता है, जब उसकी बारगाह चले जाता है, तो उसके दर्जात कम नहीं होते, उसके मकाम तसर्रुफात में कमी नहीं होती, उसके इख्तियारात में कमी नहीं होती, वो दुनिया वालों से गाफिल नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह का वली वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला की मिस्ताख
बनकर उसके गुजरे हुए दिनों से बेहतर उसके आने वाले दिन होते हैं। वो इतने तसर्रुफ वाला, इतने इख्तियार वाला, इतनी शानो शौकत वाला। आज मेरा शाहे मीरा ये सुन लो, खुदा की कसम, ये अल्लाह का वली ये भी जानता है कौन गुजरात से आया है, कौन हैदराबाद से आया है, कौन मुंबई से आया है, कौन लंदन से आया है, कोई कर्नाटक से आया है, कौन तमिलनाडु से आया है, और आने वाला आ तो गया। मगर मेरे मीरा की ये शान है, इनके रब ने, इनके परवरदिगार ने इनको इस तसर्रुफो इख्तियार का मालिक बनाया कि आने वाला दिल में क्या तमन्ना लेकर आ रहा है ये उसको भी बेहतर जानते हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये हमारी अकीदतें हैं। अल्लाह का शुक्र है हमाको वलियों से अकीदत है, अल्लाह का शुक्र है हमाको अहले बैत से अकीदत है। अरे लोगों को अपने ससुरे से अकीदत होती जी। हाँ, एक मिसाल देता हूँ खाली समझाने के लिए, हंसो न को, हंसे तो हंसो, मर्जी तुम्हारी, मगर नहीं हंसे तो अच्छा है। देखो मसला क्या है, ससुर जी घर को आए तो दामाद साहब क्या करते, थैली ले लेके मार्केट को जाते, कहीं को जाते साहब चिकन लाने। अरे आज स्पेशल कहीं को बेटा, बाबा है बाबा है घर में। अरे वाह, तेरे बाबा है तो मुर्गी पका के खिलाता 5 लाख दिए थे मौलाना, उसका लिहाज रखना पड़ता है। भाई तेरा ससुरा आया तो तू पका के खिलाता, इसमें कोई तेरे को दलील की जरूरत नहीं है, तेरे को कुरान हदीस की कोई रोशनी की जरूरत। और मेरा गौस अगर पैदा हो जाए, अगर मैं उसकी 11वीं कर लूं तो क्या ताज्जुब की बात है। मेरा आका पैदा हो जाए, मैं मीलाद मना लूं तो क्या ताज्जुब की बात है। मेरे गरीब नवाज जिसके सदक़े से मैं मुसलमान बना हूं, वो मेरा गरीब नवाज का उर्स आ जाए, मैं अगर कुछ उसके नाम पे पका लूं तो इसमें क्या झगड़े की बात है। तुझको मोहब्बत तेरे ससुरे से है, मुझको मोहब्बत आले मुस्तफ़ा से है, इसमें झगड़े की क्या बात है भाई। अकीदत है, ताल्लुक है, निस्बत है, करो भाई। अपन लोग आप मुसलमान है नहीं, सच्ची सच्ची बोलो, जैसा है बतौरी मेरे को मुसलमान है ना, सुभान अल्लाह। एक बड़ी पते की बात बोलता हूँ, क्योंकि हमारे जामी मियाँ साहब क़िबला की एक्टिविटीज़ इतनी ज़बरदस्त है। ये मीरानी ग्रुप पे चल रहा लाइव, कहाँ की सुन रहे लोग। हाँ, बहुत दूर दूर तक मैं वो देखो, वहाँ चबूतरे पे एक साहब मिले, आके बच्चा फ़ोटो लेने रोका तो उन्होंने आके मेरे हाथ में मीरानी कर रही। अरे मैं बोला वाह, तुम चबूतरे पर बैठ के देख रहे, अंदर नहीं आते क्या पूछा। तो अपने भाइयों को भी सहूलत मिल गई तो पूरा इस्तेमाल करते। तो अब देखो आप, बड़ी पते की बात सुन लो, अपन लोग मुसलमान हैं, लेकिन जितने शेख मोहम्मद, अब्दुल, बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात, अब्दुल हैं, मिर्ज़ा हैं, बेग है, खान है, पठान है, ये हम लोग जो है ना, ये हम लोग नबी के दौर के मुसलमान नहीं है। कैसा घूर के देख रहे रे भाई, आगे बोल तो है बतौरी इतना घूरते हम लोग नबी के दौर के मुसलमान नहीं है। जरा सुनते चलो, आगे घूरो ना को, ठहरो जरा। हम लोग नबी के दौर के मुसलमान नहीं है, मगर ये जो हसनी हुसैनी सादात हैं, ये नबी के दौर के मुसलमान हैं, ये नबी के दौर के मुसलमान हैं। ये जितने सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी, अलवी हैं, ये नबी के दौर के मुसलमान हैं, ये नबी के दौर के मुसलमान हैं। ये हम लोग जो है नहीं, हम लोग बाद वाले आप पूछिए हजरत हम लोग कब के हैं। इन लोगों को कलमा आमिना के लाल ने पढ़ाया है। इनके बाप दादाओं में इस्लाम नबी के जमाने से है, इनके बाप दादाओं को इस्लाम नबी के ज़माने से, नबी के चेहरे से, अक़दस से मिला है। लेकिन हम लोग इधर हिंद में थे,
घंटे बजा रहे थे। हाँ रियली भाई, घंटा बजा रहे थे। मगर अल्लाह ने चाहा कि कुछ हिंदुस्तानियों को कलमा पढ़ाया जाए, कुछ पाकिस्तानियों को कलमा पढ़ाया जाए, कुछ बांग्लादेशियों को कलमा पढ़ाया जाए, कुछ इंडोनेशिया वालों को कलमा पढ़ाया जाए, कुछ नेपालियों को कलमा पढ़ाया जाए, कुछ को कुछ किया जाए। तो अल्लाह ने क्या किया, मदीने की धरती से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उठाया, मेरे मुस्तफा के जरिए कहलवाया, अताए रसूल बनाकर, हिंदल वली बनाकर मेरे मोइनुद्दीन को मेरे परवरदिगार ने हिंदुस्तान, हिंद की तरफ भेजा। अताए रसूल हिंदल वली बनकर मेरा मोइनुद्दीन हिंदुस्तान का राजा। सरकार गरीब नवाज जब तशरीफ लाए तो मेरे गरीब नवाज ने 1-2 को कलमा नहीं पढ़ाया, 25-50 को कलमा नहीं पढ़ाया, 1000-2000 को कलमा नहीं पढ़ाया, बल्कि सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। कितने लाख को? जरा जोर से बोलो। 90 लाख को कलमा पढ़ाया। वसीम रजी इस वास्ते निकल गया क्योंकि वो मोइनुद्दीन को नहीं मानता था। पॉइंट टू बी नोटेड। भटकता वही है जो आखाओं को नहीं मानता है। अगर मानने वाला होता मर जाता, मगर मोइनुद्दीन का पढ़ाया हुआ कलमा नहीं भूल सकता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंद का एक ही राजा, हिंद का एक ही राजा, उनसे सरकार शाह मीरा अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला। सुभान अल्लाह। मैं अभी वहां बैठा था, बैठ के बार बार ऐसा देख रहा था रईस मिल्लत को, अरे कितना प्यारा चेहरा है जी। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फिर ऐसा झुका तो मोइन मियां को देखा, अरे दाढ़ियां सबको है मगर इनकी दाढ़ी जबरदस्त है जी। सुभान अल्लाह, वाह। नारे तकबीर, जानशीने मखदूम अशरफ हुजूर मोइनुल मशाइख, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। बहुत खूब, वाह वाह सुभान अल्लाह। जामी मियां को भी देख रहा था, अरे चेहरा तो चेहरा, काना भी गोरे 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 गोरे। अरे ये आले मुस्तफा है जी। नहीं तुम पैसा ला सकते, पैसा ला सकते, मनसब ला सकते, ओहदा ला सकते, BMW, जागुआर, मर्सिडीज ला सकते, ऐसा चेहरा नहीं ला सकते। हमारे निजामी मियाँ साहब के बारे में बोले 500 अशार लिखे थे एक रात में। अम्मा बोला मैं ऐसा कैसा जहन है भाई। नहीं, हालांकि इन्हों भी माशाल्लाह बड़े का गोश्त खा रही फिर भी जहन का आलम देखो आप, माशाल्लाह। तो ये क्या है, मामले ऊपर से है ये। तो अब मैं इनके चेहरों की तारीफ आपको खुश करने नहीं कर रहा, एक बड़ी बात बताने का रहा। मैं ये सोच रहा था कि ये 14वीं सदी में पैदा होने वालों के चेहरों का ये आलम है। वाह 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 सुभान अल्लाह। तो अब कान खोल के सुनो गुजरात के मुसलमानों, मेरे गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, तलवार दिखाकर नहीं। वाह वाह। और एक बात भी सुन लो, दर्स सुनाकर भी नहीं, क्या कहने, करामत दिखाकर नहीं, अना सागर को कूजे में समाकर मेरे गरीब नवाज ने कलमा नहीं पढ़ाया। उन्होंने अना सागर को कूजे में इसलिए नहीं लाया ताकि 1-2 लाख कलमा पढ़ ले, या 25,000 कलमा पढ़ ले, या 11,000 कलमा पढ़ ले, बल्कि मेरे गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। पूरी दुनिया
लिख ले, मेरे गरीब नवाज ने सिर्फ अपना चेहरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते अहले बैत, अज़मते सहाबा, उनसे सरकार शाह मीरा, फैजाने सरकार शाह मीरा, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, जानशीने मखदूम अशराफ हुजूर मोइनुल मशाइख अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला। बहुत खूब, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, वाह वाह। सिर्फ अपना चेहरा दिखाकर कलमा पढ़ाया। क्या शान थी होंगी वो चेहरे की नहीं। ऐसा भी तो हुआ था होगा। एक शख्स देखा मेरे गरीब नवाज को, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। पलट के घर को गया तो बेगम मुसलमान नहीं है, बच्चे मुसलमान नहीं है, मगर अब बेगम और बच्चों का फोर्स पड़ा होगा। ये क्या करके आए, इधर दे उधर, ऐसा कैसा। कहा बेगम तुमको भी चलना है। कहा मर जाऊंगी मगर अपना दीन नहीं छोड़ूंगी। तो उस आशिक ने कहा होगा बेगम मैं तुझको तो छोड़ता हूं मगर उस मोहिनी सूरत वाले को नहीं छोड़ सकता जिसके चेहरे ने मुझे दीवाना बना दिया है। क्या चेहरे की ताब थी उनकी साहब। वो मेरे गरीब नवाज का चेहरा देखा तो अपना मजहब छोड़ दिया उन्हें। ओहो, अपना दीन छोड़ दिया, अपने बुतों को छोड़ दिया, अपने खुदाओं को छोड़ दिया, गरीब नवाज का दीवाना हो गया। और ऐसा दीवाना, ऐसा दीवाना, ऐसा दीवाना हुआ, उसकी नस्लों में इस्लाम चलने लगा। तो हम जो यहाँ जितने शेख, उद्दीन खान, पठान, बेग, मिर्जा बैठे हैं नहीं तो हमारे बाप दादाओं में किसी के बाप दादा ने सरकार गरीब नवाज को देखकर कलमा पढ़ा, किसी के बाप दादा ने हजरत बख्तियार काकी को देखकर कलमा पढ़ा, किसी के बाप दादा ने महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया को देखकर कलमा पढ़ा, किसी के बाप दादा ने हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को देखकर कलमा पढ़ा, किसी के बाप दादा ने सरकार बंदा नवाज गेसू दराज को देखकर कलमा पढ़ा, तो किसी के बाप दादा ने सरकार शाह मीरा को देखा तो कलमा पढ़ा। एक बड़ा लतीफ जुमला जहनों में बिठा लो, देना नहीं किसी को भी। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, खुदा की कसम। कल खाली बाजू वालों को सुनाना, कान खोल के सुनो, अच्छी बात सुनो। हजरत मोइन मिल्लत की निगरानी में हवाले कर रहा हूं आपके, सुनो। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरा अपना कौल है, मैं कहता हूं हम लोग दरसी मुसलमान नहीं है। दर सुने मुसलमान हो गए, अच्छा फिक़ा में इतने प्यारे प्यारे मसले, लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम दरसी मुसलमान नहीं हैं, हम अखबारी मुसलमान भी नहीं है, मैगजीन पढ़े मुसलमान हो गए। पते की बात सुनो, हम दरसी मुसलमान नहीं हैं, हम अखबारी मुसलमान नहीं हैं, हम खुदा की कसम खानखाही मुसलमान हैं। हमें जो इस्लाम मिला वो खानखाहों से मिला। कहां से मिला बोलो, जरा जोर से बोलो। हाँ, आपको मालूम है हिंदुस्तान का पहला जो मदरसा है, जो एक मदरसे की शक्ल, एक जामिया की शक्ल, बाज़ाब्ता, जिसमें बोर्डिंग का, हॉस्टल का, दरस निज़ामी का, उलमा का, इफ्ता का जो एहतमाम हुआ, उस पहले मदरसे का नाम जामे निज़ामिया है, जो हैदराबाद की धरती पर
सरकार बानी जामे निज़ामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी फ़जीलत जंग आरिफ बिल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान ने कायम किया। आप भी मेरे आका गरीब नवाज की तरह मदीने शरीफ तशरीफ़ ले गए थे। रसूल अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, आपके ख्वाब में तशरीफ़ लाकर फरमाया अनवारुल्लाह दक्कन की तरफ सफ़र करो, वहाँ तुम्हें दीन की खिदमत करनी है। सरकार बानी जामिया आए और आपने मदरसा निज़ामिया कायम किया, बाद में वो जामे निज़ामिया की शक्ल इख्तियार किया। आज इस्लाम की एक अजीम यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है जो तक़वे इखलास की बुनियाद पर कायम हुआ। आज तकरीबन 150 साल से पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खिदमत अंजाम दे रहा है, जहां पर बड़े बड़े उलमा, मशाइख और सूफिया, औलिया, बुजुर्ग इल्म दीन हासिल किए। अलगर्ज वो हिंदुस्तान का पहला मदरसा जो 150 साल पहले कायम हुआ। उससे पहले दरसे निज़ामी का मुनज़्ज़म तौर पर कोई इंतज़ाम नहीं था हिंदुस्तान में। पॉइंट टू बी नोटेड, बड़ी बात समझा रहा हूं आपको, क्योंकि हम दरसी मुसलमान नहीं हैं। बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान में बुखारी नाम की किताब, मुस्लिम नाम की किताब, तिरमिजी नाम की किताब, इब्ने माजा नाम की किताब, अबू दाऊद नाम की किताब, ये बाज़ाब्ता तौर पर आई, इसके 200 साल हुए। कितने साल हुए? जरा जोर से बोले। किताबें आई 200 साल हुई, मदरसे बने 150 साल हुए, दरसे निज़ामी शुरू हुआ 150 साल हुए, तो फिर हिंदुस्तान में इस्लाम आया 800 साल हुए। बड़ी बात समझा रहा हूं। ये औलिया अल्लाह क्या हैं? कई को हम इनका उर्स करते, कई को इनकी बारगाहों में आते, कई को इनको फूल चढ़ाते, वो समझा रहा हूं आपको। ये बाजू वाला नहीं समझा, नालायक, इसलिए चप्पे 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 मारते फिर रहा। आज सऊदी अरब अनाउंसमेंट कर दिया, इन लोगों को फिरने मत दो, इनके खिलाफ बोलो, बोल के बोल रहा। हाँ, उसको कहीं क्या फिर गई कि क्या ना माने, दोनों दोनों भाया भाया वो लड़ लिए, दोनों भाया, उन्हें बड़ा भाई ने छोटा भाई। हम यही तो बोल रहे हैं पब्लिक को, तुम बोले तो गुड, हम बोले तो बैड, और तुम बोले, थोड़ा मेरे स्टाइल में बोलता हूं, डार्लिंग, तुम आज बोले, इन्हों जब पैदा हुए हम 150 साल से बोल रहे हैं इनके पीछे मत जाओ। बल्कि आज सऊदी अरब गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करी कि तबलीगी जमात को बैन कर दिया सऊदी अरब में, और कह रहे हैं कि तबलीगी जमात को बंद कराया जाए, इनकी मुखालिफत की जाए, इनके रद्द में बयानात की जाए, बल्कि अब बोल रहे हैं। अब क्योंकि पानी सर से ऊपर होगा ना, इसलिए बोल रहे हैं। अब हम भी यही बोले, हम भी दुनिया वालों को यही समझाए। जरा मैं यहां वो दर्स की बात रोक रहा हूं, थोड़ा बीच में एक पॉइंट बोल के आगे बढ़ जाता हूं। हम भी यही बोल रहे हैं दुनिया को, देखो दरगाह को आने वाला गुनहगार हो सकता, जामी मियां साहब क़िबला, दरगाह को आने वाला गुनहगार हो सकता, खताकार हो सकता, शराबी हो सकता, जानी हो सकता, मगर अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, दरगाह को आने वाला दहशतगर्द नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, हिंदुस्तान की धरती पर बमबारी की सोच नहीं रख सकता, क्योंकि ये वो जमीन है, हमें मालूम है ये जमीन किसी सियासी पार्टी की जमीन नहीं, ये हमारे ख्वाजा गरीब नवाज की जमीन है। और जिस जमीन पर लाखों औलिया अल्लाह आराम कर रहे हो, जिस जमीन पर लाखों औलिया अल्लाह आराम कर रहे हो, उस जमीन पर फूल डाला जाता है, बम नहीं डाला जाता। हम लाकर फूल चढ़ाते हैं, एक दो जगह नहीं, लाखों जगह हिंदुस्तान की जमीन पर हम फूल चढ़ाते हैं। हम उस जमीन को चूमते हैं, उसकी मट्टी को माथे पे मलते हैं। क्यों मलते?
क्योंकि हमें उस मट्टी से मोहब्बत है, क्योंकि इस मट्टी के अंदर एक जगह गरीब नवाज आराम कर रहा है, एक जगह हजरत बख्तियार काकी आराम कर रहे हैं, एक जगह हजरत महबूब इलाही आराम कर रहे हैं, एक जगह शाह मीरा आराम कर रहे हैं, एक जगह बंदा नवाज आराम कर रहे हैं, एक जगह फुला वली तो फुला वली तो फुला वली। जमीन के खित्ते खित्ते से हमें मोहब्बत है। दरगाह आने वाला दहशतगर्द नहीं हो सकता, और ये इंटेलिजेंस को भी अच्छी तरह मालूम है, मोदी गवर्नमेंट को भी मालूम है। इसीलिए तो उन्होंने सूफी कॉन्फ्रेंस करवाई। लोग बोले नहीं मोदी ने करा, बोलो बुरी बात क्या है इसके अंदर? अच्छा ही जना भाई, गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही, बुरी बात नहीं है उसके अंदर, फखर की बात है। हम आज भी हमारे सादात की जूतियां सरों पे रख के बैठे हुए हैं हाकिमों के। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसाइल को समझो तो आओ मैं ले चलता हूं तुम्हें। तो हिंदुस्तान में पहला मदरसा खुला 150 साल हुए, हिंदुस्तान में हदीस की किताब आई 200 साल हुए, हिंदुस्तान में इस्लाम आया 800 साल हुए। तो फिर ये 800 साल से इस्लाम चल रहा, अब 200 साल पहले हदीस आई, तो फिर ये बीच का जो 600 साल का ड्यूरेशन पीरियड है, इसमें जो मुसलमान थे वो मुसलमानों को दीन कहां से मिलता था? वो मुसलमानों का ईमान का हवाला क्या था? वो मुसलमानों को अल्लाह रसूल तक पहुंचने का जरिया क्या था? वो मुसलमानों को दीन के अहकाम कहां से मिलते थे? वो मुसलमान कुरान और हदीस पर किस तरह किससे सुनते थे, किस तरह अमल करते थे? तो कान खोलकर सुनो, उस 600 साल में मदरसा तो नहीं था, मगर गली गली में चप्पे चप्पे में कहीं खादरी खानका नजर आती थी, कहीं चिश्ती खानका नजर आती थी, कहीं सोहरवर्दी खानका नजर आती थी, कहीं नक्शबंदी खानका नजर आती थी, कहीं शाजली खानका नजर आती थी, कहीं रिफाई खानका नजर आती थी, कहीं बंदा नवाजी खानका नजर आती थी, कहीं शाह मीरा की खानका नजर आती थी। खानखाहों से दीन फैलता था। इसलिए उस जमाने में गद्दारी करने वाले नहीं थे, उस जमाने में बेहुदे किस्म के बातें करने वाले नहीं थे, क्योंकि ये वो लोग थे जिनकी बारगाहों में हदीस सुनाई जाती थी। हदीस सुनाई जाती थी तो ये बुखारी का रेफरेंस नहीं देखते थे, मुस्लिम का रेफरेंस नहीं देखते थे, क्योंकि उनके जमाने में बुखारी व मुस्लिम छप के नहीं आई थी। उस जमाने में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, इसलिए यहां तक ये किताबें नहीं आई थी। अरे जब इनको हदीस सुनाया जाता था तो ये अपनी खानखा में मसनदे ज़ीशान पे बैठ के आंख बंद करते थे, मदीने वाले मुस्तफा का चेहरा देख लेते थे। मेरा नबी मुस्कुरा दे तो चेहरे, आंख खोलकर चेहरे से मुस्कुराते हुए लबों को हिलाकर जुबान से ये कहते थे, ये जो हदीस तुमने सुनाई है सही हदीस है, मेरे मुस्तफ़ा ने इसकी सनद अता फरमा दी। वो आंख बंद करते थे तो मदीने वाले आका को देख लेते थे। ऐसी शान के मालिक थे मेरे भाई। ये सूफिया ने इस शान के साथ हम तक हदीस पहुंचाया, हमारे पास आने वाली हदीसों की तस्हीह फरमाई, इस शान के साथ हमको इस्लाम दिया। इसलिए हमारे बाप दादा, हमारे नानी माँ, दादी माँ जो थे, देखो बड़े अकीदतमंद थे, उन लोग बहुत अकीदतमंद थे। ये आजकल के नए 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 बोले जो कुछ भी है पैसा है, जो कुछ भी है पैसा है, भाई कुछ भी नहीं, कार होना, बोले बंगला होना, गाड़ी होना, ये बातें अब निकले। ये पूरे 1947 के बाद शुरू हुए सब बातें हैं ये सब। ये 80 आया तो थोड़ा उरूज मिला, 2000 आ गया तो और उरूज मिल गया। मगर पहले हमारी जो नानी माँ थे, दादी माँ थे, नहीं, बहुत अकीदतमंद थे। 11वीं का महीना आता तो क्या करते थे, बकेट में चुन्ने का पानी मिला लेते थे, झाड़ू कट्टा लेते थे, डुबा डुबा के घर को पूरा वाइट कर देते थे। खानदान वाले पूछे क्या हुआ नानी माँ,
पूरा घर वाइट कर दिए। आई नहीं मालूम पुट्टे, गौसे पाक की 11वीं आ रही। अपने बेटे के वलीमे को वैसा एहतमाम नहीं करते थे, मेरे गौस की 11वीं का जैसा एहतमाम करते थे। हर घर में मेरे गौसे पाक की फातिहा होती थी। अब इन्हें कर रहा भी तो मौलाना ये करना कुरान में है क्या, मौलाना कुरान में है क्या, उन्हें पूछ रहा था मेरे को। ये है अकीदत। इसलिए अब फैज़ान जारी नहीं हो रहा। अकीदत जितनी पक्की होती फैज़ उतना मजबूत मिलता। पहले ज़माने में होता था क्या, पहला ज़माना बोले तो कोई 200 साल पहले नहीं, आज से 30 साल 40 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, जब रईस मिल्लत गुजरात को आए जब की बात बोल रहा हूँ। पहले क्या होता था, एक आदमी कमाता था, 14 आदमी खाते थे। पूछो तुम लोग यूं घुर के देखो तो नहीं, तुम लोग क्या मालूम है, तुम लोग नाना बा को पूछो, दादा बा को पूछो, बोलते हो लोग। एक आदमी कमाता था, 14 आदमी खाते थे, पूरा खानदान एक जगह रहता था। पूरे भाया बहना, फुपेरे बहना, मुमेरे भाया, चिचेरे बहना, दायरे बहना, पूरे मिलजुल के अकीदत से कर लेते रहते थे। अब एक जना एक्स्ट्रा बैठ गया दस्तरखान पे, तो है नहीं है, बेगम है ना, पूछना पड़ रहा। एक आदमी कमाता था, 14 आदमी खाते थे पहले, अब 13 आदमी कमा रहे, एक नहीं जा रहा काम को, पूरे 13 बजे कहीं को नहीं जा रहा। अबे कहीं को नहीं जा रहा काम को, तो बहुत जल्दी काम को जा। मतलब क्या है, पैसा तो है, हंसो मगर पॉइंट की बात बोल रहा हूं, सुनो गौर से। पैसा तो है, बरकत खत्म हो गई। रिश्ते तो है, मोहब्बत खत्म हो गई। नींद तो है, चैन खत्म हो गया। दिन है, सुकून खत्म हो गया। जिस्म है, सेहत खत्म हो गई। बेटी गोरी है, रिश्ता खत्म हो गया। गुजरात में तो मेहमानों के बच्चे ऐसा छिए तो मैं लगे जैसे है, मगर रिश्ता नहीं है। आगे हजरत रईस सरकार, बच्ची 27 की हो जा रही सरकार, रिश्ता। हाँ तेरी बच्ची इतनी गोरी, अब तक रिश्ता नहीं लगा। कई को नहीं लगा, अकीदत कमजोर हो गई। अब भाई ये देखो, रिश्ता लगने की कोई गोली अब तक मेडिकल में लगी च नहीं। ये रिश्ता कैसा लगेगा, दुआओं से लगना। मेरी पॉइंट, मेरी बात को गौर करो, मैं बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आपको। ये आपको जो है बीमारी नहीं आने की कोई गोली अब तक बनी च नहीं। बीमारी आने के बाद के गोलियां बन रही पूरे, आने से पहले की कोई गोली अब तक नहीं बनी। ये वैक्सीन भी जो निकला कोरोना आने के बाद आया, हवले पहले निकालते तो हो जाता था ना। दुनिया साइंस बीमारी के बाद शुरू होती, मगर खुदा की कसम वलियों की दुआ बीमारी से पहले शुरू होती है। बात समझो मेरी, आप मैं बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। आज हमारे पास सेहत नहीं है, जिस्म है, सेहत नहीं। देखो तो ऐसा हट्टा कट्टा दिख रहा, पट्टा पहलवान कैसा दिख रहा, आके कुर्सी पे बैठ जा रहा। क्या हुआ मियां? मस्जिद को आ रहा, 45 साल का उम्र का, मस्जिद में कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहा। ऐसा दिख रही है अब मस्जिद, मुसलमानों के कुर्सियां वाली मस्जिद दिख रही। वो आप हंसो नहीं, लोटो, मगर मेरी बात समझो खुदा की कसम। आज आप जायजा लो, आपके पीछे आपको दुआ देने वाला कौन है? आप दुआ देने वालों से रिश्ता कमजोर कर लिए। आपका रिश्ता फेसबुक से जुड़ गया, आपका रिश्ता यूट्यूब से जुड़ गया, आपका रिश्ता मोबाइल से जुड़ गया, आपका रिश्ता जो है दुनियादारों से जुड़ गया। आप बैठे हुए एमएलए की बारगाह में बैठे हुए मिलेंगे, एमपी के पास अदब से हाथ बन के खड़े हुए मिलेंगे। जी साहब, साहब सही बोले साहब। आप इलेक्शन के पीरियड में गाड़ियां लेके वोट मांगते हुए, भीख मांगते हुए मिलेंगे। आप बुरा नहीं मानना मेरी बातों का। आज का मुसलमान इस किरदार से गुजर रहा है
इसलिए जब रब ने तुमको गैरों के चौखटों पे देखा, रब ने जब तुमको दुनिया की मोहब्बतों में देखा, रब ने जब तुमको गैर जरूरी मसरूफियात में देखा, तो रब ने अपनी रहमतों को रोक दिया। जिस्म तो है, सेहत नहीं है, बेटी गोरी है, रिश्ता नहीं है, लेकिन जब हमारे बाप दादा दुनिया की मोहब्बत में नहीं, वलियों की मोहब्बत में थे, तो वली की दुआ लगती थी, तो बच्ची की शादी 25 साल में नहीं, 15 साल में हमारी बेटियां मां बनती हुई नजर आती थी। 15 साल की उम्र में शादी होती थी। आपके नानी माँ दादी माँ से पूछो। फिर वो कोई गोरे हम ढंगते बोलते नहीं थे, बिल्कुल सौले भी थे तो हो जाते थे रिश्ते। 90 साल के थे, बगैर चश्मे के देखते थे, दांत सलामत थे, जिस्म काम करता था, बगैर लकड़ी पकड़े के नमाज को जाते थे। इंतकाल कर जाते तो चेहरा नूर 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 रहता था। उनके मरने के बाद सालों साल तक उनकी औलाद उनकी मोहब्बत में रोती थी। ये सब बुजुर्गों की दुआओं का सदका था। उनके पास एक अल्लाह के वली से उनका ताल्लुक मजबूत होता था, उनके पास पीर कामिल होता था। वो अपने पीर से बेपनाह मोहब्बत करते थे, अपने बुजुर्गों से अकीदत रखते थे। अभी जैसे हजरत मुबारक हुसैन साहब क़िबला बोले चुटकुली बजाए तो इलाज होता, बोले कैसा होता आपको समझ में नहीं आता, फिर आप समझ गए तो चुटकुली बंद हो जाती हो। ये टेंशन है, आप समझो भी नको, उसकी तहकीक में नको जाओ आप। ये बुजुर्गों के मामले अलग है, इसकी तहकीक में नहीं जाना। जहां तहकीक करना है वहां कर लो, बेगम को लाते हो तहकीक कर लो, यहां के तहकीकात नको लगा। कैसा होता, ऐसा बजाते, ऐसा होता। जुबान आपका नहीं है? अरे बोलो जी, जुबान है ना? जरा बोलो भाई, है बतौरी जुबान है ना? शहद पिए अब तक? शहद पिए, कभी जहर पिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने प्यारे लोग हैं, देखो ऐसे प्यारे लोगों को अल्लाह मेरे कुछ देता, इनको मैं समझा सकता हूं। जहर कभी नहीं पिया आप? नहीं, और कभी गफलत से पीना भी मत। मगर खुदा की कसम इस्लाम की तारीख उठा के देखो, सरकार सय्यदुना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे नबी का जानिसार सहाबी, मेरे नबी का आशिक व दीवाना। अभी जिनकी एक बात आपने सुनी, जिनके टोपी में मुँह मुबारक था, जान खेलकर उन्होंने मुँह मुबारक वाली टोपी को उठाई थी। तो प्यारे दोस्तों, वो खालिद बिन वलीद जिनको रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह कहा, अल्लाह की तलवार, उनका नाम लिए तो फिर से जवानी लौट के आ जाती। वैसी जात है हजरत खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को मैदान जंग में ख़त्म नहीं कर सक रहे थे। ये चुटकुली बोले तो याद आई तो सुना रहा हूँ। मैदान जंग में कत्ल नहीं कर सक रहे थे खालिद बिन वलीद को। कुफ्फार और मुशरिकीन हजारों तरकीबें चल चुके थे, क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद उस जात का नाम है जो जहां खड़े हो जाए वहां से इनकलाब शुरू होता था, इस्लाम का गलबा शुरू होता था वहां से। इस्लाम की जिंदगी का नाम खालिद बिन वलीद है, हिम्मत और शुजाअत का नाम खालिद बिन वलीद है, इंसानी बहादुरी की बेमिसाल शान का नाम खालिद बिन वलीद है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो कुफ्फार उनको मैदान जंग में खत्म नहीं कर सक रहे थे, तो कुफ्फार क्या करे, तरकीब करे कि बोले कुछ ऐसा काम करेंगे कि इनको मैदान जंग में आने ही नहीं देंगे, इनके घर पे इनको कत्ल कर देंगे। बोले क्या करना होगा? बोले इनके खादिम को खरीदो। तो खादिम को खरीदे हजरत खालिद बिन वलीद के, ढेर सारे इनामात, औरत, ये वो सब लालच देके उनके खादिम को खरीद लिए। खादिम बिक गया तो क्या करे, एक घड़ी, एक सुराई में जिसका ऊपर मुंह छोटा होता, नीचे जो है जाम बड़ा होता, वो सुराई खरीद के उसके अंदर पूरा शहद भर दिए। हजरत खालिद बिन वलीद शहद बड़े शौक से पीते थे, शहद भर दिए पूरा, एकदम जबरदस्त नंबर 1 क्वालिटी का शहद भर दिए। भर के उसके अंदर एक खतरा अगर जहर पी ले तो जिस्म के अंतड़ियां फाड़ दे, वैसा एक प्याली जहर मिला दी उसके अंदर।
मिला के खादिम को दे दिया, बोले खालिद बिन वलीद को ये शहद पिला दो बस। हजरत खालिद बिन वलीद के पास खादिम ले आया, ले आके जो है वो शहद पिला, लेके आके सामने रख दिया। सरकार खालिद बिन वलीद ऐसे पीने के लिए ऐसे मुंह के करीब ले गए तो वो महसूस हुई कि इसमें कुछ मिला हुआ है। चुटकुली, चुटकुली क्या है समझा रहा हूं आपको, मिला हुआ है जहर, महसूस हुआ इसमें कुछ मिला हुआ है। खालिद बिन वलीद जैसे ही ऐसा खादिम को पलट के देखे, उसकी ये हैबत थी, समझ गए कि इन्हें बिक गया, बिक गया, इन्हें काम हो रहा है यहाँ कुछ। हजरत खालिद बिन वलीद बोले मैं दुश्मनों को मायूस नहीं लौटाऊंगा, जोर से पढ़ने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे कुछ भी नहीं, इतना ही खाली चुटकुली, खाली इतना ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ बस इतना, खुदा की कसम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फूके, पी गए, एक मर्तबा भी नहीं निकाले, पूरी सुरई पी गए। रिवायात गवाह है, पूरी सुरई पी गए। फिर उसके बाद क्या करें, सुरई को ऐसे जमीन पे मार के फोड़ दिए ताकि पता चल, देख इसके अंदर एक खतरा भी बाकी नहीं है। पूरे बाहर जश्न मना रहे हैं, खालिद बिन वलीद का काम हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद खादिम को बोले अभी भी नौकरी करने तैयार है या भाग जाएगा? नौकरी करने तैयार है तो मुसल्ला दे, रब का शुक्र अदा करना चाहता हूं। पूछे क्यों? कहा खुदा की कसम सुन ले, तेरे जहर में वो असर नहीं है मेरे रब के कलाम में जो असर रखा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते बिस्मिल्लाह, उनसे सरकार शाह मीरा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जुबान तो तुम्हारे पास भी है, जुबान तो हमारे पास भी है, जुबान हजरत खालिद बिन वलीद के पास भी थी, मगर हर जुबान जुबान बराबर नहीं होती है। हमारी जुबान की तिलावत का असर कुछ और है, उनकी जुबान की तिलावत का असर कुछ और है। बुजुर्गों को अपनी तरह ना समझना, अपनी तरह ना समझना, इन पे तहकीक नहीं करना। ये अलग लोग हैं, ये अलग लोग हैं। ये तो गौसे पाक की औलाद है जी, इनका तो छोड़ दो इनका तो छोड़ दो। मौलाना रूम फरमाते हैं, एक फकीर, बोलूं मूड में तो है ना, तुम नक्को बोले तो ही बोलता हूं, चुप पूछ लो, खामोश बैठो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक फकीर एक दुकान पे गया, जाके बोला मेरे को 5 दिनार दे। ढाक से रहते नहीं, गरीब नवाज सरकार भी रहते तो 100 की नोट दे खैर वो जरा डुप्लीकेट टाइप के, उन्हें जरा ओरिजिनल था। 5 दिनार दे। उन्होंने बोला, दुकान वाला जामिया, चल निकल निकल यहां से, किधर की बात कर रहा, निकल। बोले 5 दिनार दे। 3-4 बार बोला, दुकान वाला झिड़कियां दे तो बोला दे, नहीं तो तेरी दुकान उलट दे। तो बोला, बोले ओहो फकीर भी तो ढाक भी ढाक सबको सूट नहीं होता बेटा, हिमाकत की मत करो, चलो निकलो ऐसे। बोले दे 5 दिनार दे वरना दुकान उलट दूंगा। बोले इत्तेफाक से उस दुकान पे एक बुजुर्ग कामिल बैठे हुए थे। हजरत बोले इतना ललकार रहा है, आखिर बात क्या है भाई? बोल के आंख बंद करके मुराकबा करे, देखे तो पूरा खाली घड़ा है, कुछ भी नहीं अंदर मंगल है कुछ भी नहीं है, खाली घड़ा है। बोले इन्हें खाली घड़ा है, ऊपर देखेंगे बोले तो उसके मुर्शद को देखे तो उन्होंने भी खाली घड़ा है, उसके ऊपर उन्हें भी खाली घड़ा, उसके ऊपर उन्हें भी खाली घड़ा, उसके ऊपर 7वें पीर दुकान हाथ में लेके खड़े हुए। सिलसिले में 7वें पूछ के ऊपर के पीर दुकान हाथ में लेके खड़े, मुराकबा तोड़ के बोले जल्दी दे दे वरना तेरी दुकान उलटने वाली है। रईस मिल्लत बोल दिए तो गौसे पाक लाज रख लेते।
रईसे मिल्लत बोल दिए तो शाहे मीरा बीच में आ जाते, बोले जिन तेरे को यहां से निकलना ही निकलना है, मेरे बच्चे की जुबान है। हमारे पास निस्बतों का लिहाज इसीलिए है। अच्छा, एक मिनट के लिए एक अच्छी बात सुनाता हूँ। सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद तू मत घबरा, मैं हूं बोले। अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरे साथ है बोले। नहीं, मुरीदों के साथ इतना जाम है, मुरीदों के लिए इतनी नाज वाली गुफ्तगू है, तो उनकी औलाद के लिए कितनी होंगी? बात समझ रहे हैं आप? औलाद के लिए कितनी होंगी? इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों के मामले आए तो अकीदत रखना और अपना एक कामिल पीर रखना। क्या रखना बोलो? कामिल, जरा जोर से बोलो, कामिल पीर। ये बात फिर एक बार बोल दो जरा प्लीज। क्यों बोले तो गुजरात में मैं आ रहा हूं बयानों को, अब तक एक 70-80 दौरे कर लिया गुजरात के। बुरा नहीं मानना, मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूं। फुला बापू बुलाए, फुला बापू बुलाए, फुला बापू बुलाए, फुला बापू बुलाए, जा रहा हूं बापू को नहीं बयान करने। बापू को देखे तो बापू दीन से बहुत दूर है। हो, बापू नमाज पढ़ रही नहीं, बापू अल्लाह को याद कर रही नहीं, बापू कभी तस्बीह पढ़ रही नहीं। लोग अकीदत कर रहे हैं, बापू पैरा दे रहे, चाटते जाओ, चुमते जाओ, लूटते जाओ, खाते। बापू पूरा खाली घड़ा है। इसलिए बोल रहा हूं, पीरे कामिल के पीछे जाओ। बात समझ रहे हैं आप? पीरे कामिल के पीछे जाओ। आपकी अकीदत पक्की है, गलत इस्तेमाल नको करो। मुर्शद हाथ उठा दिया तो खुदा की कसम रूह पलट के आ जाना। मैं घर में रुका है मेरे को यहाँ पे, किसका है कि बेचारों का नाम नहीं पूछा। मैं शरीफत में किसका भी नाम नहीं पूछता, और सेठों को देखा तो और भी नहीं पूछता, लाइट ले लेता हूँ। ठहरा करे बेचारे, खैरियत। एक बच्चा अच्छा दिखा, बहुत प्यारा है, मेमन का बच्चा अच्छा दिख रहा। बोल कैसा? बोल हजरत इसकी नाक नहीं थी, पैदा जब नाक नहीं थी कहते। अरे मैं बोला आप तो इतनी अच्छी दिख रही, सबसे अच्छी तो नाक दिख रही उसकी। हाँ, रईस से मिल्लत दुआ करे सो है बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते रईसे मिल्लत, फैजाने सरकार शाह मीरा, औलादे मखदूमे सिमना, जानशीने मखदूमे सिमना, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला। बात समझ रहे मेरे भाइया? मैं आपको क्या करना चाह रहा हूं, आमिलों से तोड़ के महबूबों से जोड़ना चाह रहा हूं। और ये हमारे गुजरात में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा तावीज गुजरात में बिकती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा तावीज गंडा पलीता, सुभान अल्लाह, नारियल, नींबू ये सबसे ज्यादा गुजरात में बिकता है। नारियल, नींबू सबसे ज्यादा गुजरात में बिकता। इतना कहीं नहीं बिकता जितना गुजरात में बिकता। मैं भी शिफ्ट होना बल्कि सोच रहा हूं इधर। बहुत खूब, वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। तो सुभान अल्लाह। हजरत ये डॉक्टर साहब हैं, सुभान अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनको शिफा अता फरमाए। 12 साल तक दिमाग से एकदम वो हो गए थे। हजरत की दुआ से अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अकल आई है कि पैसा लुटाया जाए। अकीदत पक्की रही, खुदा की कसम मिलता। अकीदत पक्की रखो आप, अकीदत पक्की रखो।
ये आखाओं का सदका पूरी दुनिया को मिल रहा जी, अपन क्या चीज नहीं। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अल्लाह ताला आपको हमको एक जहन दिया, अक्ल दिया, इस्तेमाल करो बोल के दिया। शिफ्टिंग कब है गुजरात की, कब आप आ रहे हो गुजरात? सुभान अल्लाह। वो फिर सीखना पड़ता, पूरे अमलियात सीखना। वो कौन लगाएंगे उतने फिर टाइम तकरीर कर लेंगे, अच्छा इतने गुजारा अच्छा है ना। वो मोइन मियाँ साहब खिबला की दुआ रही तो बस अपने को नको गुजरात गुजरात। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्त, मगर आप इंशाअल्लाह ताला, मेरा दिल रोता भाई, क्योंकि अपन अपने पास कई ऐसे हीरे हैं, अपन उनकी कदर नहीं कर रहे। जाके इधर उधर इधर उधर बटे हुए, एक के जुल्फान देखे तो मुरीद हो गए, एक की दाढ़ी देखे तो मुरीद हो गए, एक की टोपी देख के मुरीद हो गए, एक छू मुरीद हो गए। कई ऐसे लोग हैं, अल्लाह माफ करे, हैदराबाद को आते, आके नए नए करतबा करते। एक साहब को बोला, घर में ऐसा जरा हम लोग बेचैनी हो रही, तो क्या करे, पर्स में हाथ डाले, मौलाना है, तकरीर करने आए उन्होंने यूपी से, तो ऐसा हाथ डाले, निकाल कर पानी कटोरा ला, बोले पहले कटोरा रख दिया, लेकिन खींच बोल के मारे, ऐसा मारते कि पानी में आग लग गई। पूरे घर में जादू है तुम्हारे, पूरे घर की हिसारबंदी करना पड़ता। सरकार कर दो, सरकार 1.5 लाख रुपए होते हैं। मैं तहकीक में लग गया, आखिर ये आग लगी कैसा। बहुत खूब, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं बोला ये आग लगी कैसा, ये आग का चक्कर क्या है। तो इधर उधर इधर उधर इधर 50 लोगों को पूछा, तजुर्बेकार लोगों को, आमे लोगों को भी पूछा, पट्ठों को मालूम बोले नहीं मेरे को। तो मेरे एक दोस्त हकीम है, उनको एक दिन बैठे बैठे छेड़ा, तो उन्होंने बोले मौलाना मैं लगा के बताऊं क्या? आग पूछे। मैं बोला लगा के बता तो 1000 रुपये नाम देता हूँ। बोला मैं इतना परेशान हूं मैं वो आग के वास्ते, टेंशन फ्री कर दे तू मेरे को, उसके बाद मैं पूरे हिंदुस्तान को टेंशन फ्री करता हूं। बोला क्योंकि ये आग लगाना ये बुजुर्गों का काम नहीं है भाई, इसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत खूब, हक है, बहुत खूब, हक मैं है। तुम्हारा सुन्नियत की प्यूरिटी देना चाह रहा हूं। आए है ये सुन्नियत, ये चमत्कारों का नाम सुन्नियत नहीं है, मुस्तफा की अकीदत का नाम सुन्नियत है, गौसे आजम की गुलामी का नाम सुन्नियत है, गरीब नवाज से प्यार करने का नाम सुन्नियत है। अरे खुदा की कसम मुसलमानों, इतना अकीदा लेके जाओ शाहे मीरा के दरबार से, तुम्हें ना तावीज की जरूरत है, ना कंडों की जरूरत है, ना पलीतों की जरूरत है, मेरे शाहे मीरा की एक निगाहे करम की जरूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने टकर, उनसे सरकार शाह मीरा, फैजाने गौसे आजम, जानशीने शाह मीरा, जानशीने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये पीर नहीं है, ये मंगल है, मंगल जो अहले सुन्नत का मजाक बना के रख दिए हैं। आज अंगारों में कूदना, आगों में कूदना, ऐसा यूं कर रहा, अजमेर में टकर यूं कर निकाल, फूल निकाला। अरे क्या रे तरकीबाएं, तरकीबा कब तक हौला बनाएंगे कौम को, जादूगरा कर ऐसा कर रहे हैं। इससे खुदा की कसम सुन्नियत का कोई ताल्लुक नहीं है करोड़ों मील दूर तक। तो मैं हकीम साहब को बोला 1000 रुपये इनाम, बताओ आप। उन्होंने क्या करे, बच्चे को बोले बेटे वो पारा लेके आओ। बोले पारा, वही पारा आता इतना गोल पारा हो, मंगाए, मंगा के क्या करे, पानी रखो। बोले कटोरे में रखे उन्होंने भी, रख के बड़े फोर्स के साथ, बड़ी कुव्वत के साथ वो पारे को पानी में मारे। मारते कि वो पारा अंदर जैसे ही घुला, आग बनना शुरू हो गया। वो पारे की कुव्वत है, वो इन्हें पट्टा दिया। और ऐसे ही लोगों की वजह से कई लोग, अरे ये सब धंधे रे, मुर्शदा धोखा दे रहे रे, ये सुन्नियत कहते रे बोल के कई लोग सुन्नियत से दूर हो गए। खुद तुम्हारी मैमन बिरादरी में कई लोग बदअकीदा हो गए, क्योंकि लूटने वाले उनको इतना लूटे, इतना लूटे, इतना लूटे, इतना लूटे। चिराग लगाओ बोल रहा, लाल तागा डाल लो बोल रहा, नहीं तो नाड़ा डाल लो बोल रहा, नहीं तो कांटी रख लो बोल रहा, नहीं तो जिराक्स पे बना लाओ बोल रहा, चुड़िया लाओ बोल रहा, हरे नहीं तो।
खुदा की कसम, ये चूड़ियों से, ये लाल तागों से, ये काले तागों से, ये नारियलों से, ये नींबुओं से अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। बहुत प्यारी बात, हक है। अल्लाह का वली नजर डालता, नजर। वाह वाह, हक है, बेशक। वली की जुबान में तासीर बहुत होती, प्यारी बात, बहुत प्यारी गुफ्तगू, सुभान वली अल्लाह। की जुबान में तासीर होती। बेशक। जामे करामाते औलिया एक किताब है, उसमें हजरत सैयदुना अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या लिखा हुआ है। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे अरब की ज़मीन पे, अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह की याद में इस तरह, पहले तो इब्तिदाई कैफियत कुछ और थी, आवाम की खिदमत वगैरह में रहते थे, करते थे, लोगों की देखभाली करना, इबादत, तक़वा, कौम की खिदमत सब चलता था। लेकिन आहिस्ता 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 कौम से टूटते गए, टूटते गए, टूटते गए, गोशा नशीनी होते होते बिल्कुल इलल्लाह, रुजू इलल्लाह हो गए, फना फिल्लाह हो गए पूरा मुकम्मल। इतना कैफियत में डूब गए हजरत कि हजरत को अब ना दिन याद रहा, ना ये रात याद रही, ना घर याद रहा, ना कारोबार याद रहा। हत्ता कि और कैफियत बढ़ी तो अपनी बीवी, अपने बच्चे को भी भूल गए, इस्तिग़राक़ी कैफियत में चले गए, डूब गए, पूरा फना हो गए अल्लाह की जात में, जिक्र इलाह में मसरूफ हो गए। बस 2400 घंटे अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। हत्ता के बाद मुरीदों को आप बोल दिए थे कि नमाज का वक्त आ जाए तो मुझे ज़रा हला के इत्तला कर देना, तो मुरीदीन आते, कोई आपके पैर हलाता, कोई कंधा हलाता, कोई हाथ हला के इत्तला करता, हुजूर नमाज का वक्त होगा। फिर वो कैफियत में से वापस आते, नमाज पढ़ते, फिर वहाँ बैठे बैठे फिर वही कैफियत में चले आते। ऐसी कैफियत के मालिक बन गए थे। आपका एक बेटा था जिसकी उम्र 15 से 17 साल थी। वली क्या है, पीर क्या होता, मैं वो समझा रहा हूं आपको। हजरत जो है अपनी कैफियत में मसरूफ है, बेटा बीमार हुआ, माँ जो है बच्चे का इलाज कराती गई, इलाज कराती गई, जैसा जैसा इलाज होते जा रहा वैसे वैसे बीमारी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, कम होने का नाम ही नहीं। सारे इलाज करवा लिए, सारे अतीबा, सारे हुक्मा इलाज कर करके थक गए, बड़े से बड़े हकीम को पकड़े, तबीब को पकड़े, इलाज करवाए, थक गए। अब डॉक्टर, तबीबों ने, हकीमों ने कह दिया कि अब इन्हें ले जाओ, ये आज का एक दिन का मेहमान है, बस किसी भी वक्त इसकी जान जा सकती है। बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गल गया, घुल गया पूरा, इसके बॉडी के पार्ट्स पूरे जवाब दे चुके। तो माँ अपने जवान बच्चे को ऐसा गोद में उठा के लाई, अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह के मुसल्ले पे रख दिया, आपके सामने रख के ऐसे झिंझोड़ी अपने शौहर को, कहने लगी आपका जवान बेटा मौत के बिस्तर पे आ गया। चंद ही लम्हों में, जामे करामात औलिया बड़ी मुस्तनद किताब है, उसमें यह वाकया दर्ज है। कहने लगती है कि आपका बेटा मौत के मुंह में आ गया, आप तो अपने रब की याद में, मौला की मोहब्बत में मसरूफ हैं, लेकिन यह मेरी मोहब्बत है और मैं इसके बगैर जी नहीं सकती और मैं इसका जनाजा देख नहीं सकती। आप तो अपने रब के प्यारे हैं, अल्लाह ही अल्लाह हो मोहब्बत में आप फना हो गए हैं, तो जरा रब से कह दो कि मेरे बच्चे को शिफा दे दे, जरा रब से कह दो मेरे बच्चे को शिफा दे दे, बिल्कुल मौत के मुंह में लेटा हुआ है, या अगर नहीं है इसके मुकद्दर में शिफा, तो अपने रब से इतना कह दो कि इससे पहले मेरी रूह ले ले, क्योंकि मैं अपने बेटे का जनाजा नहीं देख सकती। तो हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह जब आंख खोले, कैफियत से बाहर आए, अपनी बीवी की ये बिपता देख रहे हैं, जवान बच्चे को सामने देख रहे हैं, बड़े ही अजीब और गरीब माहौल से घर गुजर रहा है, हालात इतने जो है यहां तक आ गए, बेटा मौत के मुंह में लेटा है। आप ऐसे पलट के देखते हैं तो रिवायात में आता है, फरमाते हैं कि इधर हजरत इजराइल खड़े हुए हैं और उस बच्चे की रूह निकालने के लिए ऐसे हाथ कस दिए, बस अब रूह निकालने वाले। हजरत अहमद शबीनी आवाज बुलंद करके कहते हैं, इजराइल वापिस लौट जा, इस बच्चे की मौत मनसूख हो चुकी है। हजरत इजराइल उसी जगह खड़े होकर अपने रब से अर्ज गुजार होते हैं, अल्लाह तेरा बंदा अहमद शबीनी कहता है
कि इनके बच्चे की मौत मंसूख हो गई, तो बारगाह इलाही से जवाब आता है, ऐ इस्राइल, अगर मेरा महबूब कहता है तो वापिस आ जा, उसकी जो बात है वो मेरी बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, अजमत औलिया, उर्से सरकार शाह मीरा, सुभान अल्लाह। अरे वली की जुबान में यह तासीर होती है, वली कह दे मौत भी मंसूख हो जाती है, वली कह दे तूफान रुक जाता है, वली कह दे औलाद हो जाती है, वली कह दे बलाएं टल जाती है, वली कह दे मुसीबतें हट जाती है, वली कह दे मरने वाले को जिंदगी नसीब हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। उनकी जुबानों में यह तासीर होती है, उनको किसी असबाब की जरूरत नहीं है, उनके रब ने उनको इस शान का मालिक बनाया है। अल्लाह का वास्ता मेरे गुजराती भाइयों, अपने दीन को मजबूत करो, अकीदतों को मजबूत करो, अल्लाह वालों से अच्छा ताल्लुक रखो, बुजुर्गों से कामिल मोहब्बत करो, और याद रखो शरीयत बहुत मायने रखती है। शरीयत के बगैर खुदा की कसम कोई पीर नहीं हो सकता। शरीयत की तुम धज्जियां उड़ाओगे, दाढ़ियां काट लोगे, नमाजों को छोड़ दोगे, ऐशो इशरत में डूबे रहोगे, और फिर उसके बाद पीर भी बनना चाहोगे, खुदा की कसम ये दो चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती, एक जगह जमा नहीं हो सकती मेरे भाई। हमारे बुजुर्गों में खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा से लेकर आज तक जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, औलिया है, सूफिया है, सालिहीन हैं, हमारे अपने महबूबान खुदा है, उनमें से एक शख्स भी नमाज को छोड़ने वाला नहीं था। जानबूझकर तो दूर, गफलत से भी कभी उनसे नमाजों की खजा नहीं होती थी। वो शरीयत के बड़े पाबंद थे, उनके चेहरों से उनके जो है शरीयत की पाबंदी का इजहार होता था, उनके चेहरों की नूरानियत बताती थी ये किस शान के लोग हैं। जिंदगियां गुजार दिए मेरे भाई। वली का माना है निगहबान। वली का माना क्या है, जरा जोर से बोलो। ये निगहबान किसका निगहबान है? तो फरमाया जाता है वली शरीयत का निगहबान है, शरीयत मुस्तफ़ा का पासबान। वली इतना शरीयत का पाबंद होता है, इतना शरीयत का पाबंद होता है कि उसको देखने के बाद यह सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि इसका यह आलम है तो आमिना के लाल का आलम क्या था होगा। ऐसे होते मेरे भाई, पीराने कामिल ऐसे होते। आप अल्लाह का वास्ता अरे गैर नतु गैर, हमारे हैदराबादियों में बहुत है। वो एक मौलाना अमेरिका से तकरीर करने आए, उनके मुरीद हो गए। एक मौलाना लंदन से तकरीर करने आए, उनके मुरीद हो गए। टीवी पे एक को देख लिए, टीवी पे मुरीद हो जा रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम है यार? मुर्शद बैठे पाकिस्तान में, मुरीद बैठे हिंदुस्तान में। इनको उनका नाम नहीं मालूम, उनको इनका नाम नहीं मालूम। मैं थोड़ा सा टाइट बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानना आप लोग। हाँ, बुरा मान रहे तो बोल दो, माफी चाह देता हूं, तकरीर वापस नहीं। देखो, अपने पास नहीं है बोले तो तुम पाकिस्तान को जाके मुरीद बनो। अरे तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े खजाने हैं, तुम यहां छोड़ के लंदन के पीर साहब से मुरीद हो रही। अरे इन्हें समझ गया मेरा भाई, अल्लाह इसको सलामत रखे। एक जना समझा जामी भाई, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। समझे तो तुम भी बोलते थे सुभान अल्लाह। देखो, ये मुर्शद मुरीद का किस्सा क्या है मालूम? जैसे एक उस्ताद शागिर्द का रिलेशन है। देखो, उस्ताद यूनिवर्सिटी में है तो शागिर्द भी वहीं क्लास में होना तो इल्म मिलता नहीं। ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे। देखो,
क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है ना, ये बहुत मायने रखती है। उस्ताद का जो फेस अट्रैक्शन है वो मायने रखता। उस्ताद देखता, आप समझ रहे नहीं समझ रहे, नहीं समझे तो आपको खड़ा करके क्वेश्चन करके फिर से बोलता। यहाँ मोबाइल में देख लेगा उस्ताद बोल दे रहा, समझता तो समझ, नहीं समझता मैं, मेरे को 25 मिल गए तो बस है बोल रहा। आता नहीं आता नहीं आ, खेल ले कूद ले नाच ले, क्या करता कर ले, तेरी मर्जी, मेरी सैलरी मेरे को मिल गई, कोरोना तो ऐसी सींच रहे जा नको तू बोल रहा उन्हें। मुरीद और मुर्शिद का रिश्ता उस्ताद शागिर्द के रिश्ते से भी करोड़ दर्जे ज्यादा खवी और मजबूत रिश्ता है। आप पीर की सोहबत में बैठेंगे, पीर आपके खल्ब पे नजर डालेंगे, देखो मैं मौलाना के खल्ब पे नजर डाल रहा हूं, हजरत को नींद आ रही। ऐसा ऐसा देखना पड़ता किसका दिल कहां सो गया देखना पड़ता, दिल सो रहा, आंखें सो रही, मुराक़बा चल रहा, क्या कैफियत है मालूम करना पड़ता हो। तो उसके लिए आपको मुर्शिद की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करना जरूरी है। आप अदब तय करेंगे तो आपकी एक एक खसलत को पीर निकालता। एक बड़ी बात समझा देता हूं हजरत मोइन मिल्लत की निगरानी में। एक बड़ी बात देखो, सर का दर्द है डॉक्टर का ने गोली मिलती, कमर का दर्द है, गुर्दों का मसला है, आपको जिगर का मसला है, लीवर का मसला है, गुटके खा 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 के जबान सड़ गई, कैंसर की गोली मिलती। अच्छा ये कैच करने वाले बहुत कम लोग हैं जी, गुजरात में बहुत कम लोग हैं ये। अब इसके ऊपर नहीं जाएंगे अपन, वो गए तो फिर एक 15 मिनट उधर चल जाते, नहीं पहले इधर ही जाएंगे अपन। तो ये जो है ना, ये कैंसर के जो बीमारियां फुगट में आ जा रही हैं, देखो जर्दे खा 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 के, इसका इलाज है। मगर हसद, इसकी कोई गोली नहीं बनी। कैंसर की बीमारी खाली जिंदगी खत्म करती, मगर हसद दुनिया और आखिरत दोनों भी खत्म कर देती। गुनाहों की लज्जत, इसकी कोई गोली नहीं बनी डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह, इसकी कोई गोली नहीं बनी। गीबत, इसकी कोई गोली नहीं है। चुगलियां, इसकी कोई गोली नहीं है। गुनाह, इसकी कोई गोली नहीं है। जिना से रुकना, इसकी कोई गोली नहीं है। यह है आपके अपने दिल में फासिद मादे। क्या है ये फासिद? ये हमारे दिल के अंदर है, ये पूरी बुराइयां, ये फासिद मादे है ये। तो कान खोल के सुनो, सर का दर्द हो, कमर का दर्द हो, बीमारी हो, कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, हार्ट हो, किडनी का मर्ज हो, डॉक्टर इलाज करता है। हसद की बीमारी का इलाज पीरे कामिल करता है। गीबत वाली बीमारी का इलाज पीरे कामिल करता है। गुनाहों की लज्जत निकालने का इलाज पीरे कामिल करता है। कौन से मुरीद को कौन सी चीज की जरूरत है वो पीर पहचानता है, और पीर को पहचानने के लिए मुरीद का पीर के सामने जानुए अदब तय करना जरूरी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार शाह मीरा, मजहरे करामाते गौसे आजम, शाने डकन, खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। पीर की बारगाह में जानुए अदब तय करना जरूरी है। जब तक नहीं करेंगे, पीर से तालीम नहीं लेंगे, फैज़ नहीं लेंगे, उनकी सोहबत में नहीं बैठेंगे, उनसे तसव्वुफ नहीं सीखेंगे, उनसे ये रूहानी गुफ्तगू नहीं होगी, उस वक्त तक ये हासद का मादा नहीं जाता। 1000 नींबुआं काटे भी तो नहीं जाता, ये सोहबत से नसीब होता। इसके लिए सोहबत जरूरी है। इसीलिए सरकार गरीब नवाज माँ पेट के वली होके सरकार उस्मान हारूनी की जूतियां उठा के फिरते थे। सरकार महबूबे इलाही थे दिल्ली में, लेकिन पीर की खिदमत के लिए, पीर की सोहबत के लिए, तालीमात के लिए दिल्ली से पाक पतन का सफर फरमाए थे। 14 महीने पीर की बारगाह में चिल्ला कशी करते थे, बैठते थे, रूहानी फयूज व बरकत हासिल करते थे, अपने खल्ब की इस्लाह फरमाते थे। हालांकि मां पेट के वली थे। सरकार सय्यदुना
बंदा नवाज, गेसू दराज, मां पेट के वली थे, मगर फिर भी नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के लिए वजू का, तहारत का लोटा रखते थे, मुसल्ले बिछाते थे, खिदमत में ठहरते थे, वो लम्हे लम्हे में उनकी इस्लाह फरमाते रहते थे। आज पीर साहब को फोन पे कनेक्टिंग ही नहीं हो रही। हाँ मेरे भाई, पीर साहब से कनेक्टिंग नहीं हो रहे। शौक है मुरीद बनाने का, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते, इनको मुरीद बनने का शौक है, बनते जा रहे हैं। एक वक्त इनकी तकरीर सुना तो उनका मुरीद बन जा रहा, दूसरे दिन उनकी सुना तो उनका मुरीद बन जा रहा, तीसरे दिन उनकी सुना तो उनका मुरीद बन जा रहा। ये क्या है रे भाई? एक का दामन पकड़ना, ऐसा मजबूत पकड़ना, खबर में गए तक साथ नहीं छोड़ना। ये कोई धंधे नहीं है मेरे भाई। ये मुरीद कई को बनते, बीमारियां हल होना, मुसीबतें हल होना, बल्कि मुरीद नहीं बनते। ये तो फुगट में मिलते, ये गॉड गिफ्ट है ये मुरीद बने तो। फिर मुरीद बनते कई को? अल्लाह तक पहुंचने के लिए मुरीद बनते। अल्लाह तक पहुंचने के वसीले का नाम पीर है नहीं। और जो मुरीदों के जेबों पे नजर रखता, देखो कितना लाया आज। एक साहब के पास, पीर साहब के पास बच्ची की शादी थी, हैदराबाद में, इंतकाल होगा परसों परसों विचार होगा, नहीं बोलना मगर आप लोग मालूम होना बल्कि बोल रहा हूँ। तो क्या करे, उन्होंने उनके बेगम दोनों मिलके बैठे एक दिन रात में, बच्ची की शादी करीब आ गई। बोले कैसा करेंगे, बच्ची की शादी का इतना बड़ा खर्चा है। टेंशन की बात नहीं है। बेगम बोले टेंशन की बात नहीं है पीर साहब, कैसा फिर फेरिस्त लिखेंगे ना, आपके मुरीदों में अमीर मुरीदा कितने हैं, बोल के पूरे अमीरों के नामा लिखे, 40 नामा आ गए। बोले अब्दुल गफूर को तेल का दे दो, शमशुद्दीन को गोश्त का बोल दो, अब्दुल खदीर को चावल का बोल दो, ये इसको इन्हें इसको जो है कपड़ों का, नहीं नहीं इतने खर्चा इन्हें नहीं कर सकता, इन्हें थोड़ा छोटे लेवल का, नहीं इसको आधे कपड़े बोलो खाली। हो गई शादी। मैं एक अच्छी बात बोलता हूं, आप फिल वक्त कपड़े पहन के है ना, कहते 2 जेब हैं, एक है देख ले रहा है इसको यकीन नहीं है, पहना मालूम नहीं है इसको, एक है। और ये जेब कहाँ है, देखो आप, दिल के पास है, पीछे दिल है, सामने जेब है। ये टेलर यहीं कहीं को लगा था, मेरे को अब तक समझ में नहीं आया। हिकमत बहुत प्यारी बात, बहुत हिकमत वाले, ये पुराने लोगों के काम आए। यहाँ लगा के रख दे, चलेगा। टेलर भी लगा, उसको भी नहीं मालूम यहाँ कहीं को लगा था, इधर कहीं को नहीं लगा था, उसको भी नहीं मालूम, इधर ही लगा था, यहीं लगा था पूरे। अच्छा यहाँ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में देखा मैं, जेब यहीं रहता, यहाँ लगा था। तो मैं एक दिन खूब बैठ के सोचा, जेब यहाँ कहीं को है, यहाँ कहीं को है, यहाँ कहीं को है। तो मेरे को आया ख्याल, शेयर कर देता हूँ आपको, मेरा अपना है, समझ में आया तो लो, वरना वापिस टेंशन की बात नहीं है। कोई झगड़ा नहीं, फतवा नहीं लगाना अपने ऊपर, फतवे वालों से अपनी जमती नहीं। पहले कई लोग लगा के थक के खामोश बैठ गए, उन्हें बोले कुछ भी नहीं हो रहा, वाटर प्रूफ है, नहीं बोल रहे, थक गए फतवे लगा के, बोल के थक गए, वीडियो बना के थक गए, औरतों को पीछे छोड़ दिया आखिरी में। टेंशन की बात नहीं, छोड़ दो, लाइट लो। तो ये अपनी टेक्निक है, समझ में आई तो गुड, नहीं आई तो वापिस दो, तो अपन फिर कल दूसरी तरफ बोल लेते। तो मैं बोला ये जेब यहाँ कहीं को है, यहाँ कहीं को है, यहाँ कहीं को, खूब सोचा। तो मैं बोला ये पीर की आजमाइश के वास्ते है। हाँ बोले, कहीं कहा पीर की आजमाइश? मुरीद आया तो अब अल्लाह पीर को आजमाता। मुर्शद की नजर मुरीद के दिल पे है या जेब पे है? बहुत प्यारा। अगर दिल पे नजर रखा तो पीर है। वाह वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया, शाने ढकन, बहुत खूब, वाह वाह। दिल पे नजर रखा तो पीर है, जेब पे नजर रखा तो मंगल है। बारिश हो गई हजरत, बारिश हुई है। आज हमारे डॉक्टर साहब फॉर्म में आ गए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
हजरत ऐसा बयान आपका हुआ कि हमारे कव्वाल साहब ने भी जेब खाली कर दी। अल्लाह, वो हमारे खानकाही कव्वाल है। पीर की नजर दिल पे होती है। पीर अपने मुरीद को एक एक मंजिल चढ़ाते जाता, एक एक मंजिल चढ़ाता, एक एक मंजिल। एक वक्त ऐसा आता गौसे पाक के हाथ में हाथ दे देता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं मुसन्ना मियाँ साहब क़िबला को नहीं देखा, शहीद राह मदीना को नहीं देखा, मगर उनके बारे में सुना। उन्होंने ऐसी पीरों में से थे। हाँ, पीर क्या करता, मुरीद का हाथ पकड़ के इतना कामिल, इतना कामिल, इतना कामिल बनाता, एक दर्जे में लिख जाके गौसे पाक के हवाले कर देता। बोले सरकार अब ये इस मंजिल में आगा, आप संभालिए। गौसे पाक सरकार उसको इतना नवाजते, इतना नवाजते, इतना नवाजते, फिर उन्हें मौला अली के हाथ में दे देते। फिर मौला अली उसको इतना, फिर मौला अली उसको इतना पिलाते, इतना पिलाते, इतना पिलाते, इतना पिलाते, उन्होंने ले जाके रसूल अल्लाह के साथ 10 हवाले कर। और रसूल अल्लाह फिर अपनी रहमत से इतना नवाजते, इतना नवाजते, अल्लाह की ज़ात में उसको फना करा देते। ये होती है मुरीद की जिंदगी का सफर। ये सफर करना है अपने को, करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और ये सफर की इब्तिदा शरीयत है। सुभान ये अल्लाह। सफर की इब्तिदा शरीयत है। अगर कोई बोल रहा हमारे पास है ऐसे लोग बहुत है, तू नमाज नहीं पढ़ा, मैं हूं ना मियाँ, मैं देख लेता हूँ। हाँ, तू क्या देखता? बोले तू क्या देखता? दीवाने दोज़ख को देखता, तू आँख को देखता, तू अंगारों को देखता। दीवाने बात मत करो, भामटे बात सब छोड़ो। ये शरीयत सबसे पहली चीज है। जब तक अमल नहीं करेंगे, खुदा की कसम कोई कामिल नहीं हो सकता। आपके अकीदे अच्छे हैं, आप रसूल अल्लाह के गुलाम हैं, गौसे पाक के गुलाम हैं, शाहे मीरा के गुलाम हैं, आप रईस मिल्लत की दुआएं लेने वाले हैं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा मैं शरीयत पर पाबंदी से अमल करने वाला भी हूं। तहारत का एहतमाम करना पड़ेगा, नमाजों का एहतमाम करना पड़ेगा, सुन्नत मुस्तफ़ा की एक एक चीज का एहतमाम करना पड़ेगा, आपको अमल करना पड़ेगा। अरे अमल के बगैर जब बंदा नवाज नहीं रह सकते, अमल के बगैर सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की दुनिया नहीं गुजरती, अमल के बगैर शाहे मीरा का सफर तय नहीं होता, अमल के बगैर गौसे आजम जैसे सरदार औलिया नहीं रह सकते, अमल के बगैर मेरे हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन नहीं रह सकता, अमल के बगैर मौला हुसैन नहीं रहते, अमल के बगैर अलीउल मुर्तजा का गुजारा नहीं होता। तो फिर हम जैसे कचपिंदों का गुजारा कैसे हो सकता है भाई? आपको अमल करना ही करना है। इसी अमल का नाम शरीयत है, और इसी शरीयत की पहली कड़ी का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। हमारी बारगाहों से खुदा की कसम कभी हमने झूठी उम्मीदें कभी पैदा नहीं की। हमने कभी मुरीदों को नौज बिल्लाह गलत तालीम नहीं दी, पीर बख्शा लेगा, पीर बख्शा लेगा, पीर जन्नत में ले जाएगा। सब भामटे बातें हैं ये। इन बातों से अहले सुन्नत का करोड़ों मील दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने मौला हुसैन की बात की, ये मौला हुसैन की नस्ल पाक है, हसनी हुसैनी नस्ल है, इसलिए मेरे हुसैन की बात करता हूं। सुनो, एक बार सरकार सय्यदुना सय्यदुस सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे। कुछ शरीर नफ्स, बद खसलत, बद मिजाज, गुमराह, बद अकीदे, बाजू वाले वहां बैठे हुए थे। बैठे बैठे मौला ज़ैनुल आबिदीन को ताना कसने लगे, बोलने लगे, है ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारे वालिद को औलाद बहुत कम थी। जैसे आज के ज़माने में पैसे नहीं होना ऐब है ना, उस ज़माने में औलाद कम होना अरब के लोग ऐब समझते थे, औलाद का कम होना ऐब समझते थे। कहा, ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारे वालिद को बच्चे बहुत कम हैं, तुम्हारे वालिद कसीरुल औलाद नहीं है। तो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन पलटे, आंखों में जाहो जलाल,
जलाल से खिताब फरमाते कहा, जालिमों, तुम्हें 24 घंटे बिस्तरों पे गुजारने का वक्त मिलता है, इसलिए तुम कसीरुल औलाद हो। मेरा बाबा बिस्तर पे वक्त नहीं गुजारता, मेरा बाबा दिन में 1000 रकत मुसल्ले पर पढ़ता है और रात में 1000 रकत उसी मुसल्ले पर पढ़ता है। मेरा बाबा रोजाना 2000 रकत नमाज अदा करता है। जिसको खुदा की बारगाह में सजदे करने, रुकू करने, मुसल्ले से फुर्सत ना मिलती हो तो उसे कसीरुल औलाद होना कहां से होगा। तुम बिस्तरों पे वक्त गुजारते हो इसलिए तुम बच्चे ज्यादा पैदा करते हो, मेरा बाबा मुसल्ले पे वक्त गुजारता है। कौन? इमाम हुसैन, जिनको लुआब मुस्तफ़ा के जरिए से जिनकी प्यास बुझाई जाती थी, जिनको रसूल अल्लाह अपना बेटा कहते थे, रसूल अल्लाह के बेटे होकर उनकी इबादत का यह आलम है कि वो 1000 रकत दिन में, 1000 रकत रात में पढ़ते हैं। और आज हमारे पास अमल के मामले में, आप बुरा नहीं मानना, हम लोग सुन्नियाँ हैं, सो पक्के सुन्नियाँ हैं, नमाज से हम दूर, जिक्र अस्कार से हम दूर, मुरीद हो गए। कितने भी बड़े पीर के मुरीद हो जाओ, हो जाएंगे, मगर फिर जिक्र करो नहीं करते, तालीमात पे अमल करो नहीं करते। फिर कैसा होगा मेरे भाई, कैसा होगा हमारी आखिरत का, क्या होगा हमारी आखिरत का। आप बोल रहे हैं सरकार गौसे पाक बख्शवाएंगे, रसूल अल्लाह बख्शवाएंगे, मौला अली बख्शवाएंगे, खुदा की कसम बख्शवाएंगे। बख्शवाना ये उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने करेंगे, लेकिन उनको चेहरा दिखाने के लायक बनना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप जरा सोचो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, बरोज़े महशर आप खादरी गुलाम होने के नाते गौसे पाक के दरबार में आप पहुंचेंगे, तो क्या आप गौसे पाक को ये सूरत दाढ़ी काट के सूरत दिखाएंगे? क्या आप गौसे पाक को बेनमाजी चेहरा दिखाएंगे? क्या आप मेरे गौसे पाक को मकरू चेहरा, जिसके ऊपर जिना के भी आसार पड़े हुए हैं, शराब के भी आसार पड़े हुए हैं, जुए के आसार पड़े हुए हैं, बदकारी के आसार पड़े हुए हैं, लड़ाई झगड़े के आसार पड़े हुए हैं, बीवी बच्चों पे जुल्म करने के आसार चेहरे पे जाहिर हो रहे हैं, ऐसा बदबख्त चेहरा गौसे पाक को दिखाएंगे? ऐसा गंदा चेहरा आमिना के लाल के सामने लेकर जाएंगे आप जाना चाहेंगे तो ऐसे मनहूस चेहरे के साथ क्या आपका रब आपको पहुंचने देगा उतनी मुकद्दस बारगाह में? कम से कम कुछ ऐसे अमाल कर लो कि महशर में उनको चेहरा दिखाने के लायक बन जाएं। कुछ तो करो मेरे भाई। खुदा की कसम, अहले सुन्नत बेअमल का नाम नहीं है मेरे भाई। अहले सुन्नत में ऐसे ऐसे इबादतें, ऐसी ऐसी, एक इबादत सुनो तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे, अल्लाह अकबर, ऐसा भी होता था क्या? हम लोग जो कुरान पढ़ते ना, ये जो क़िराअत है, इसके मुजव्विद का नाम, जिन्होंने क़िराअत की ईजाद की, जिन्होंने तजवीद की बुनियाद डाली, जिनसे तजवीद दुनिया में वजूद में आई, उस ज़ात का नाम है हज़रत सय्यदुना इमाम आसिम कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। उनके दो खास शागिर्द थे जिनकी क़िराअत से पूरी दुनिया में कुरान पढ़ा जाता है, हज़रत इमाम शुअबा और इमाम हफ्स। हम इमाम हफ्स की क़िराअत से कुरान पढ़ते हैं और अरब वाले इमाम शुअबा की क़िराअत से कुरान पढ़ते हैं। ये लोग अपने अपने दौर के इमाम थे, उसके साथ सूफी बुजुर्ग भी थे। तो हज़रत शुअबा का जब वक्त विसाल आया, इमाम आसिम कूफ़ी के शागिर्द खास हज़रत इमाम शुअबा की क़िराअत से पूरी दुनिया में कुरान पढ़ी जाती है अरब में। वो इमाम शुअबा का जब वक्त विसाल आया, अपनी बहन को बुलाकर कहने लगे, बहन, मेरा एक छोटा सा अमल है, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे रब से कहकर मुझे वो अमल बख्शवा देना, मुझ पर वो अमल बख्शवा देना, उसका सवाब मुझे दिला देना, रब से उसका सवाब मांग लेना। तो बहन ने कहा, भाई आप खुद क्यों नहीं मांग लेते? तो कहा, जिसके लिए इबादत करा उससे सवाब मांगने में मुझे शर्म आती है। अल्लाहु अकबर। उसके लिए मैं इबादत करा, उसके लिए मैं अमल करा, फिर उससे सवाब कैसा मांगूं? फिर भाई आपने मुझसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि बहन, दोज़ख की याद आती है तो दिल कांप जाता है, दोज़ख का ख्याल आता है तो रूह कांप जाती है,
खबर के अजाब याद आते तो रूह कांप जाती है, इसलिए तुझसे कह रहा हूं तू बख्श दे। तो बहन ने पूछा, भाई वो अमल क्या है जो आपके बाद आप कर मुझको बख्शना है, ईसाले सवाब करना है, वो अमल क्या है? सुनो गुजरात वालों, इमाम शोबा कहते हैं, बहन वो अमल कुछ और नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में 18,000 मर्तबा कुरान की तिलावत की है। 18,000 मर्तबा, अल्लाह अकबर, 18,000 मर्तबा कुरान की तिलावत की है। रब से कहना कि ऐ अल्लाह शोबा को इस अमल का सवाब अता कर दे ताकि वो खबरों दोज़ख के अजाब से महफूज हो जाए। 18,000 मर्तबा कुरान पढ़े मेरे भाई वो लोग। हम लोग एक मर्तबा भी ना कुरान पढ़ने तैयार है, ना वजू से रहने तैयार है, ना नमाज पढ़ने तैयार है, ना मस्जिद में दिल लगाने तैयार है, ना सुन्नत रसूल की पाबंदी करने तैयार है। बस अब आखिरी बात कहकर बात खत्म कर देता हूं। ईमानदारी से अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोलो, जन्नत में कौन कौन जाना चाह रहे, जर्रा हाथ उठा दो प्लीज। मेरे को मालूम था सब उठाएंगे। घर में बीवी को मार रही, बेल्टा लेके मार रही, लकड़ी लेके मार रही, जन्नत में जाएंगे। फिल्मा देख रही, फेसबुक पे गंदे गंदे उरियानियत वाले फिल्मा ड्रामे देख रही, जन्नत में जाएंगे। दाढ़ियां काट रहे हैं, रोजाना शेफ बनाए बगैर घर के बाहर नहीं निकलता इन्हें जन्नत में जाएंगा। माँ बाप के साथ नाफरमानी, बद अखलाकी, बदमिजाजी, लड़ाई झगड़ा। एक बेगम क्या मिलती, 1 साल के अंदर माँ बाप से घर अलग कर देता। इतनी बड़ी माँ बाप के साथ गद्दारी करके कौन जन्नत में जाएगा मेरे भाई? गुटके खा रहे हैं, शराबा पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, 4-4 दिन तक बगैर तहारत की जिंदगी गुजार रहे हैं, फिल्मा देख रहे हैं, गंदे गंदे गालियां दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। उसकी जमीन हड़प ली है, उसको जमीन हड़प लिया, उसके ऊपर जुल्म, उसके ऊपर ज्यादती, उसके साथ बदमाशी, उसके साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं, उसके साथ बेवफाई कर रहे हैं। फिर पूछे तो बराबर हाथ उठा रहे हैं, मैं जन्नत में जाना चाह रहा हूं। कैसा मिलती मेरे भाई जन्नत? ऐसा नहीं मिलती मेरे भाइयों। आज शाह मीरा के दरबार में आए हो, ये औलिया अल्लाह की जिंदगी, खुदा की कसम, जिस चीज की सबसे बड़ी तबलीग करती है ना, उस अमल का, उस तबलीग का नाम अमल है। उस चीज का नाम अमल है। ये अमल की तबलीग करते हैं ये लोग। ये औलिया अल्लाह अपनी जिंदगी का हर हिस्सा अमल 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 अमल। इनकी जिंदगी में एक खता आप नहीं बता सकते। इनकी जिंदगी में आप एक चीज शरीयत के खिलाफ नहीं बता सकते। इनकी जिंदगी में एक हर्फ अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो जाए आप नहीं बता सकते मेरे भाई। आज अहद कर लो, शाह मीरा के दरबार में बैठकर आप नमाज की पाबंदी करेंगे, आप रोज़ा तहारत वगैरह का एहतमाम करेंगे, कुरान की तिलावत कुछ नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते मेरे भाई। कम से कम रोज़ाना खाली एक सूरह यासीन पढ़ो यार, सिर्फ एक सूरह यासीन पढ़ो डेली, 5 मिनट लगते पढ़ने का, इतना तो पढ़ो मेरे भाई। इतना भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, तहारत भी नहीं, नमाज भी नहीं, माँ बाप नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, सब के साथ गंदा सुलूक, फिर जन्नत कैसे मिलेंगी मेरे भाई? बस अब एक और लास्ट बात सुना देता हूं, सुन लो। आप और हम जो है ना, दुनिया के अंदर मालिक बन के पैदा नहीं हुए, गुलाम बन के पैदा हुए। अकड़ो मत, अकड़ना नहीं, जमीन बद्दुआ देती, हिमाकत नहीं करना। अपन हिमाकत करने पैदा नहीं हुए, अकड़ने पैदा नहीं हुए, अपन डेढ़ होशियारी करने पैदा नहीं हुए, धोखा देने मक्कारी करने पैदा नहीं हुए। अपन आजिज बन के पैदा हुए, मुनकसिर बन के पैदा हुए, नादिम बन के पैदा हुए, शर्मिंदगी तो गुनाहों पर करने वाले बनकर पैदा हुए, दरगुजर करने वाले बन के पैदा हुए, मुआफ करने वाले बन के पैदा हुए, रहमत बन के पैदा हुए, मोहब्बत बन के पैदा हुए, रिश्तों को निभाने वाले बन के पैदा हुए, रब की इबादत मुस्तफ़ा की गुलामी करने वाले बन के पैदा हुए। आपसे कोई भी पूछे आपका नाम क्या है, आपका तारुफ क्या है, तो बस इतना बोलना, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं। क्या हूं? जरा बोलो, जरा जोर से बोलो, गुलाम मुस्तफ़ा।
अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। आज शाह मीरा के दर पे बैठे हैं आप, ये चौखट का फैज़ान है, ये सरकार रईस मिल्लत के हवाले से तवस्सुत से आपको मिल रहा है। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह, बेअमली नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। आज के बाद छोड़ दो सब बेकार चीज़ें, सब बेकार। बड़े बड़े चले गए जी, सद्दाम हुसैन जैसा शहंशाह चले गया दुनिया से, फुट्टी कौड़ी ने लग गया बेचारा। हमारे दक्कन को आवा मीर उस्मान अली खान जैसा बादशाह, 500 किलो सोना इंडिया गवर्नमेंट को गिफ्ट दिया। 500 किलो सोना हमारे हैदराबाद दक्कन के जो बादशाह थे, 500 किलो सोना दिए। 5 टन, हाँ सुभान अल्लाह, टन उसको बोलते, 1 टन 100 किलो, हाँ कुंटल। अच्छा जान दो भाई क्या की दिए बहरहाल, अब इसमें झगड़े में चल जाएंगे फिर कुछ तो भी ऐसा दिए। इतना था हमारे पास। कुतुब मीनार कौन बनाए जी? हम बनाए। ताजमहल कौन बनाए जी? हम बनाए। इतना था मियां भाइयों का ने, मगर फिर भी जाते वक्त दुनिया से फुट्टी कौड़ी ने लगे। वही छोटा 300-400 रुपए का कफन पहन के चले गए खामोश। उतने बड़े बड़े सूरमा, इतनी बड़ी बड़ी चीजें रख के कुछ भी नहीं लग गए। अपन क्या अपने पास हाइच नहीं मट्ठी कुछ भी। जेब में हाथ डाले तो यहां से 100 रुपए नहीं निकल रहे, यहां हाथ डाले तो 500 रुपए नहीं निकल रहे। क्या लेके जाएंगे जी अपन? क्रेडिट कार्डों पे जिंदगी चल रही है अपनी, उधारी पे जिंदगी है। महीने को तनख्वाह मिले तो पे कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई मत करो, कुछ भी नहीं लेके जाना है अपने को। सब यहीं रहने वाले, फना है, फना 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 है सब। मगर जाएंगे तो खुदा की कसम गुलामी है मुस्तफ़ा साथ में लेकर जाएंगे। गुलामी है मुस्तफ़ा। आपको कोई भी पूछे आप कौन है तो इतना तारुफ दो, मैं नबी का गुलाम हूं। और हमारा कुछ नहीं, हम गुलाम बन के पैदा हुए। ये देखो ये पानी है, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल ये पानी है। मेरा दिल बोल रहा खड़े रह के पीना, मैं पी सकता हूं? बोलो, अरे जरा जोर से बोलो जी। नहीं पी सकता हूं। अरे भाई मेरी बॉडी है, मेरी मर्जी है। पानी मेरे को जामी भाई दे दिए, ले लो बोल के, मेरी मर्जी भाई, मैं ठहर के पीना चाह रहा हूं। आप बोलो पी सकता हूं? नहीं पी सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे बैठ के पीना होगा, ये मेरे मुस्तफ़ा का तरीका है। तो पता क्या चल रहा, जिस्म मेरा है, कंट्रोल मुस्तफ़ा का है। बात समझ रहे हैं आप? खाना खा रहे हैं सुबह उठ के आप, आजकल चल रहा गुजरातियों में बहुत होगा, बफे 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 सिस्टम, बफेट। ठहर के खा रहे हैं, खा सकते नहीं का आदाब, बैठना, दस्तरखान बिछाना, फिर बैठने का तरीका, फिर निवाला लेने का तरीका, फिर उठाने का तरीका, फिर चबाने का एक तरीका है। आप खड़े होकर नहीं खा सकते। आप बहैसियत मुसलमान आप खड़े होकर नहीं खा सकते बगैर किसी मजबूरी के। क्यों नहीं खा सकते साहब? आपकी बॉडी, आपका खाना, आपकी जिस्म, आपकी पैसों से लिए हुए डिश है, आपकी बेगम ने बनाया है, फिर आप ठहर के क्यों नहीं खा सकते? इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि तुम गुलाम बन के पैदा हुए हो। तुम्हें वही तरीके पर अमल करना होगा जो मदीने वाले मालिक ने सिखाया है। हमारी जिंदगी है, हम बोल रहे हैं। मेरे को एक जगह आपकी कंट्रोलिंग आप दिखा दो, मैं मान लेता हूं आपको। आप जवान हो रहे हैं, आपको दाढ़ी आ रही, आपका कंट्रोलिंग है ही नहीं आपके चेहरे पे। चेहरा आपका, कब्जा मदीने वाले मुस्तफा का। आपका इख्तियार नहीं है मेरे भाई, कंट्रोल है ही नहीं आपकी। हमारे हैदराबाद में अक्सर होता, बच्चे जो है बेगम को लाने के वास्ते बाजे ले लेके जाते। गुजरात में भी करते ऐसा, नाच लेते, गा लेते, बाजे बजा लेते जाते। यहां नहीं चलता। यहां से निकला सो है, चुप पूछ रहा हूं मैं। ऐसा ठंडे बन जाते अब्बा।
यहां का देख के पूरा दुनिया भर में चल रहा वो। नाच लेते गा लेते, जा रहा शादी खाने को, नाच रहा, हुल्लड़ मचा रहा। आज दूल्हे बन गए अपन, बेगम ला रहे चला रहे। आज कंफर्म है। आज गया जाके वहां बैठा, खाजी साहब आइच नहीं। यहाँ खाजी साहब है थे नहीं रहते, लिखा पढ़ाई करने एजाब कबूल। हाँ फिर अरे क्या मुसीबत है भाई, देर से बोल रहे तुम। तो हुआ क्या, खादी साहब आइच नहीं शादी खाने को। नाच नाच के जाके ने बैठ गया थक के। खादी साहब आ रही नहीं। उन्होंने बोले क्या आवाज, फोन मिला नहीं आए अब तक। 9:30 तक इंतजार करा तेरा मई, तू नाच लेते बैठ के 11 बजे आया, मैं नहीं आता। चल सरकार आ जाओ, ऐसा मत करो खादी साहब प्लीज, माफी चाहता हूँ, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। मैं बोला मियाँ खादी साहब को छोड़, बेगम लेडीज में है, तू जेंट्स में है, जा उठा घर को लेके जा। खादी साहब गई वो, अरे मौलाना फिर वो एजाब कबूल कौन कराते, वो सिग्नेचर कौन लेते हैं, वो हाथ में हाथ दे के कौन वादा लेते हैं, मैं थे को दिया तू इसको लिया, वो क्या करते, वो 2 गवाह वो क्या कर दे। देख रही हैं, नाच लेते गया, सब गया। बेगम उधर बैठे हुए, इन्हें इधर बैठे हुए, उठा के नहीं ला सकता। बेगम इसकी है, कंट्रोल मदीने वाले मुस्तफा का हो रहा है। अरे हम है कहां, एक जगह बता दो जी आप मेरे को। नमाज पढ़ने खड़ गए, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की इबादत है ना भाई, क़ियाम अल्लाह की इबादत है, रुकू अल्लाह की इबादत है, सजदा अल्लाह के लिए, क़ायदा अल्लाह के लिए। डायरेक्ट क़ियाम से मेरा दिल बोल रहा मैं आज सजदा करता हूं। मेरी मर्जी भाई। रुकू नहीं, बाद में, सजदा पहले। सजदे की अहमियत ज्यादा है, फजीलत ज्यादा। पहले सजदा, 2 नहीं 4 करता हूं मैं एक रकअत में। कर सकता हूं, बोलो मेरे भाई। अल्लाह की इबादत है, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह को सजदा कर रहा हूं, मगर मैं मेरी मर्जी से नहीं कर सकता हूं। इबादत खुदा की है, करने वाला मैं हूं, मगर तरीका मेरे मुस्तफा का है, कंट्रोल मेरे मुस्तफा का है। खुदा की कसम हम है ही नहीं मेरे भाई, हम है ही नहीं। हम खाली जलवे यार है बस। हम खुल गए तो जलवा मुस्तफा का है, हम बंद हो गए तो अब्दुल बशीर की औलाद है। इतनी छे हमारी दास्तान नहीं। खबर में भी कई गुजारे, नहा के धो के। अब तक बगैर नहलाए के कितनों को भेजे, जल्दी हाथ उठाओ। कोविड के नहीं पूछ रहा हूं मैं। कभी सुने बगैर नहलाए के भी कोई गया खबर को? नहीं गया, नहीं। नहला के धुला के तैयार करके सुरमा लगा के, इधर पूरी जिंदगी सुरमा ने लगा बदमाश। उसको मरने के बाद सुरमा लगा रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, बेर के पत्ते डाल। पूरी जिंदगी में बेर के पत्तों से नहीं नहाया उन्हें, इधर के उधर के साबुना ला के नहाया केमिकलों के, मगर आखिरी वक्त में बेर का पत्ता डाल डाल के रगड़ रहे हैं उसको, रगड़ के संदल डाल के जाते हैं। बस अब आखिरी बात सुन लो प्लीज। सुभान अल्लाह। नहीं, उनके पैर जरा जाम हो गए थे। अच्छा चालू रहे, चलता ही रहे सिलसिला। बड़ी प्यारी इस्लाह हो रही है। बेर के पत्ते डाल के नीला के खबर में भेज रहे हैं। अरे जब मट्टी में मिलना है, 2-3 दिन के अंदर जिस्म को जो है जमीन खाने वाली है, जिस्म गलने वाला है, सड़ने वाला है, उसको नीला के क्यों भेज रहे हैं? लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, गुलामे मुस्तफ़ा, उर्से सरकार शाह मीरा,
फैजान मखतूम सिमना, जानशीन सरकार शाह मीरा, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजो ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। बात समझ में आई दोस्तों? खबर में भी हम जाते हैं तो आमिना के लाल के लिए नहीं। किसी शायर ने क्या खूब कहा, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते। ये सो जाऊं बोले तो रात में रोजाना सो जाने का नहीं है, आखिरी वक्त सो जाऊं, लास्ट नींद जब सो रहा हूं तो तब भी मेरी जुबान पे मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा होना चाहिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते। सुभान अल्लाह। अजी हम क्या है जी, हमारा तारुफ बस इतना है, ये अकड़ना झकड़ना नहीं, ये अकड़ना नहीं। अपन दुनिया में अकड़ने, गुरूर करने, तकब्बुर करने, मुतबरियाँ करने, वो हिमाकता करने, वो बड़े बड़े नामाल खबर, अपन इसके वास्ते नहीं आए। अपन गुलाम है, अपन गुलाम है यार, अपन मोहताज है यार, अपनी कोई औकात नहीं है। ऐसे जमीन अपने जैसे करोड़ों 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 लोगों को खा गई जमीन, ये अरबों अरबों लोग खा गई। एक से आले एक दौलतमंद रईस मालदार इस दुनिया में थे, सब भिखारी बन के चले गए दुनिया से, सब यहीं छोड़ दिए, कुछ भी नहीं लेके साथ में। अपन भी कुछ भी नहीं लेके जाएंगे यार, इश्क़ मुस्तफ़ा साथ में ले जाएंगे, सजदों की लज्जत साथ में लेके जाएंगे। वो जो नमाज में बैठ के कहते हैं, नहीं सजदे में बैठ के कहते हैं, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। ये जो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, इसकी लज्जत ले जाएंगे साथ में। ये चाशनी साथ में आएगी, ये लज्जत साथ में आएगी। मौला क्या करेगा, 70,000 पर्दे हटाएगा। इबादत गुजारों को, नमाज पढ़ने वालों को, रोज़े रखने वालों को, तहारत से रहने वालों को, रोज़ वज़ू से रहने वालों को 70,000 पर्दे हटा के मौला अपना दीदार कराएगा। दीदार कराएगा अल्लाह, अल्लाह का दीदार होगा मेरे भाई से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने सीने से लगाएंगे बरोज़े महशर। ये मेरा वो ग़ुलाम है जो मेरी एक एक सुन्नत पर अमल करता था, मेरी एक एक अदा को अपनी अदाएं बना लेता था, मेरी खातिर पूरी दुनिया को छोड़ दिया था, सबसे किनारा कश हो गया था, सबसे लाताल्लुक़ होकर ज़िंदगी गुजारा था। ये मेरा है।
आहा, पूरी जिंदगी हम बोल रहे नहीं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हम बोलते रहे। खबर में देखेंगे सरकार, एक बार मुस्कुरा के बोल देंगे ये मेरा है, बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बस वैसे बन जाओ गुलामों, जियो तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम बनकर। जब तुम गुजरात की गलियों से फिरो, जब तुम्हें आता हुआ देखे तो देखने वाला ये ना कहे फुला का बेटा, फुला का भाई, फुला का बाप, फुला का दोस्त, फुला का शौहर आ रहा है। देखने वाला कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। गुलाम बन जाओ बस, गुलाम बन जाओ बस, सब बेकार है। गुलामी ये मुस्तफा सब पे गालिब है। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।